तो फिर उसे कुचल दिया जाएगा। दिस विल बी द एक्ट ऑफ वॉर। और इसीलिए पाकिस्तान में इसको लेकर हलचल बहुत तेज है। खबर तो ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर हाई अलर्ट भी किया गया है। तमाम जो एजेंसीज है वहां पर भी लगातार एक्टिव हो गई हैं और इस पूरे मामले पर उनकी भी नजर लगातार बनी हुई है। राकेश, बिल्कुल, DGISI मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डे, एयरफील्ड रेड अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने डिफेंस से एक्टिव रखने का निर्देश दिया गया है। हालांकि वो कितना कैपेबल है वो एक अलग बात है। 11 से 12 नवंबर तक एयरमैन को नोटाम जारी किया गया है। ये सारी बातें, ये सारी हलचल है अनुराग। बिल्कुल। अब बड़ी बात यह है कि इसकी एक एक कड़ी जोड़ी जा रही है और मैं अभी दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जांच जारी है। एक्सप्लोजिव किस वजह से हुआ, अमोनियम नाइट्रेट था, कुछ और बात थी, इसकी जांच की जा रही है। ये भी अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी शैलेंद्र सर भी बात कर रहे थे, ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि क्या पाकिस्तान का नाम था। हालांकि आकलन इसमें एज्यूम्पशंस कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे लिंक एस्टेब्लिश होंगे ये सुई जाकर तो टिकेगी अनुराग। लेकिन अभी शैलेंद्र सर, ये जो पाकिस्तान में हलचल है, कमांडर, सेना प्रमुख, मुनीर की नींदें उड़ी हुई है, DGISR, ये सारी हलचल। बॉल इज इन दी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हमने कुछ नहीं बताना है, हमने कुछ प्रूव नहीं करना है। अब पाकिस्तान की बारी है प्रूव करने की कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। नहीं, हम कहें चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, तो इसीलिए तो कहावत है हमारी, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने तो अभी किसी ने नाम नहीं लिया और उधर हलचल शुरू। तो उधर इस बार पूरी दाढ़ी जलने वाली है, ये उन्हें भी पता है, इसीलिए हलचल है, इसीलिए घबराहट है। अदरवाइज हमने अभी तक तो कोई नाम भी नहीं लिया। हमने सिर्फ नाम लिया जैश का। क्यों? क्योंकि उसके कनेक्शन हमें दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है कौन डॉक्टर कहाँ कैसे क्या था। आपको मीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ रही है? मैं चैलेंज करता हूँ। मास्टरमाइंड बोलते हैं तो ये तो अनटोल्ड ट्रूथ है ना सर, कि उसके पीछे मास्टरमाइंड वही जो मैं आ रहा हूँ, मैं इस बार इसीलिए चैलेंज करता हूँ। कोई इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। सबका बैंड बजा हुआ है, सब भग रहे हैं। सीधे कह रहे हैं डर गया। डर क्या गया है भाई साहब? बैंड बजने वाला है इस बात पर। एक बार करके तो देखो, TRF ने किया था ना शुरुआत में, दिखाई थी ना छोटी चाती। क्या हुआ? 2 दिन बाद ड्रॉ कर गए। बड़ी सीधी बात है। इस बार आप देखेंगे कि आपका जैश रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। पहली बात, ISI जैश के सपोर्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आर्मी ISI के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। पाकिस्तान अपनी आर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, क्योंकि अगर लेगी तो इस बार भारत का हक होगा कि उनको उनका ड्यू दिया जाए। दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी एक्ट ऑफ वॉर। और इसके लेकिन अभी इस पर आगे बातचीत करने के लिए शैलेंद्र सर, नहीं लगता है कि थोड़ा सा और वेट करना चाहिए? हमारी अपनी जांच पूरी हो जाए, हम अपने लिंक एस्टेब्लिश करें, अब फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नहीं लेता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बोल रहा हूँ, हम रोक के काम करेंगे, लेकिन जब करेंगे फिर ठोक के काम करेंगे। ये जो रोका हुआ है हमने अभी इस समय अपने आप को, ये इसी वजह से खड़ा किया अपनी बहन सादिया के साथ। जिस सादिया का शौहर ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था, भारतीय ऑपरेशन के दौरान शाहीन के पास महिला आतंकी को भर्ती करने की कमान है। भारत में जमात उल मोमिनात की कमांडर है शाहीन। तो ये सारी बातें हैं जो पाकिस्तान से कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रही हैं। और ये जांच अनुज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, एक ट्रेल एस्टेब्लिश होगा। बिल्कुल, और ये बात भी सामने आएगी, क्योंकि जिस तरीके से महिला विंग की कमान सौंपी गई थी, खासतौर पर जो डॉक्टर शाहीन थी, और ये बात भी जांच के दौरान सामने आई है कि मसूद अजहर की बहन के संपर्क में भी डॉक्टर शाहीन थी। यानी पहली बार महिला विंग बनाया जाता है, इंडिया की कमान किसको दी जाती है? डॉक्टर शाहीन की। डॉक्टर शाहीन ने अब तक किन लोगों का ब्रेन वॉश किया? क्योंकि वो जिस जगह पे बैठी हुई थी, डॉक्टर थी उसके पास। क्योंकि जब ये विंग बनाई गई थी, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो गरीब महिलाएं हों, जो युवा महिलाएं हों, उनका ब्रेन वॉश करिए, उन्हें विंग्स में शामिल करिए। और इसको लेकर हमने दिखाया था कि किस तरीके से तमाम तरीके के पोस्टर बनाए गए थे, बाकायदा ट्रेनिंग कैंप चलाए गए थे, लोगों को, जो गरीब और युवा महिलाएं होती थी, उन्हें ट्रेंड किया जाता था, उन्हें भाषाएं सिखाई जाती थी। तो डॉक्टर जो शाहीन है, उसका काम यहाँ पर क्या था? वो किस तरीके से इस रिक्रूटमेंट सेल को चलाने जा रही थी या रिक्रूटमेंट सेल को चला रही थी? अब तक उसने किन किन लोगों को इसमें शामिल किया? ये एक बड़ा जांच का दायरा है, जिसको लेकर जांच एजेंसी जांच करेगी। और यही वजह थी कि सिर्फ उसकी गाड़ी में जो हथियार के मिल जाने से उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। काफी घंटे, कई घंटे तक उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद जब ये बात सामने आई कि कहीं न कहीं इसका लिंक जो है वो मसूद अजहर की बहन से जुड़ता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इस ब्लास्ट से उसका क्या कनेक्शन है, उसको लेकर भी जांच एजेंसी जांच कर रही है। और यही वजह थी कि आज सुबह से हमने देखा कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम जो थी वो फरीदाबाद में मौजूद थी, वो यूनिवर्सिटी में गई थी, वो उन जगहों पे गई थी जहां डॉक्टर मुजम्मिल गए थे, या ये डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर है वो जहां थी, वहां पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम गई थी और वहां से तमाम तरीके
बयान, तमाम लोगों से बातचीत, ये सब किया गया था और निश्चित तौर पर एक सबूत जो है वो इकट्ठा किया गया था। तो ये अनुराग देखिए बहुत सारी बातें हैं। ये पूरा जो आतंकी मॉड्यूल डिकोड हुआ, जमात उल मोमिनात, जैश सरगना आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर जिसका शौहर मारा जाता है, फिर उसके बाद जमात उल मोमिनात खड़ा किया जाता है। जमात उल मोमिनात में इंडिया में कमान दी जाती है, डॉक्टर शाहीन नाम की महिला को दी जाती है और इसका ये काम था कि आतंकियों से कैसे जोड़ा जाए और शाहीन की कार को आतंकी मुजम्मिल शकील चलाता था। ये सारी जानकारियां हैं और इन जानकारियों को लेकर शैलेंद्र सर एक सवाल तो जरूर है कि क्यों ये लगा होगा जैश को कि ठीक है अभी तक तो हम लड़कों को भर्ती करते थे, उन्हें बरगलाते थे, लेकिन अब लड़कियों और महिलाओं को टारगेट किया जाए, उन्हें आतंकी बनाया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। उसका बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि उन्हें मालूम है इंडिया में औरतों की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होती है। ये हमारे यहाँ स्त्री की जो रिस्पेक्ट है वो टॉप है। इसके ऊपर हम सारी चीजें कंप्रोमाइज कर जाते हैं। हमारी चेकिंग ड्रिल्स भी कंप्रोमाइज हो जाती हैं। हम जो चेकिंग जगहों पर हैं, कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस वाले लेडीज को जाने देते हैं अगर लेडी पुलिस ना हो। हम पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जवान किसी लेडी के सिर के बाल पकड़ के खींच सकता है। उन्हें मालूम है ये हमारा एक वीकनेस है, ये हमारे लिए औरत जो है ना ये एक भगवान का रूप है और इसी के द्वारा मैक्सिमम डैमेज करना उनके लिए सबसे आसान है, क्योंकि जहां तक टेररिस्ट का सवाल है उसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र सर, मैं इसमें एक चीज और समझना चाहूंगा। राकेश ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मैं इस लिहाज से ये समझना चाहूंगा कि जुमा एक महीने का भी वक्त नहीं होगा जमातुल मोमिनात को लेकर, जिसको लेकर रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी, लेकिन इतनी जल्दी भारत में भी, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि शाहीन उसकी ऐड थी, इतनी जल्दी कर लेना मतलब ये कहीं ना कहीं अंदर खाने एक स्प्रेड आउट हो चुका है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जितने मदरसे हैं उन्हें टेक ओवर करिए। उनको यूपी में जैसे योगी जी ने टेक ओवर किया है करिए, क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना, ये एज अ बच्चा आपके अंदर बीज बो दिया जाता है। आप डॉक्टर बनकर उसको बड़ा कर लेते हैं, आप उसको कभी भी कुछ कर पाते हैं। आप ये जो एक महीने को ढूंढ रहे हैं ना, मान लीजिए ये आपकी वो शाहीन अभी बताएगी कि वो कितने सालों से मेंटली इसके साथ चल रही है। ये जो दिमाग के अंदर का जो शैतान होता है ना, इसको आप कभी नहीं पहचान पाएंगे 1 महीने में या 2 महीने में या 10 महीने में। ये कब उग कर आता है, ये सब के सब जो इन्वॉल्व हैं ये बचपन से इन्वॉल्व हैं। आप देख लीजिएगा, जिन का इंटेरोगेशन होगा आपको सामने आ जाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है अनुराग, बड़ी खबर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। फरीदाबाद पुलिस और हरियाणा एसटीएफ की टीम वहां से निकली। आप सोचिए सुबह से पूरी टीम वहां पर थी, बिना कुछ बोले निकली है टीम। अभिषेक राज जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताइए क्या जानकारी, बिना कुछ बोले निकली है टीम, क्या संकेत और देखिए अंदर क्या क्या हुआ उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए टीम निकली थी अब से कुछ देर पहले हरियाणा एसटीएफ की, लेकिन देखिए एक बार फिर से देखिए टीम आ गई है। एक बार फिर से यहाँ पर एसटीएफ की टीम आपको नजर आएगी। जो फरीदाबाद पुलिस की टीम अंदर अभी पहुंची थी और अब देखिए यहाँ पर जो हरियाणा एसटीएफ की टीम है वो यहाँ पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हुए आपको नजर आएगी। ये देखिए, तो सुबह से ये लगातार चालू है। जो टीम है वो बाहर निकल रही है कुछ देर के लिए, लेकिन वापस जो है वो टीम फिर से यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर पहले बाहर निकली थी, हमने पूछने की कोशिश की थी, बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। उसके बाद ये कुछ देर के लिए बाहर गए थे और एक बार फिर देखिए एक और गाड़ी, ये देखिए हरियाणा पुलिस की एक और गाड़ी आपको यहाँ पर नजर आएगी और इसमें देखिए इसमें भी एसटीएफ की जो टीम है वो मौजूद है और देखिए ये आगे तरफ जा रही है। तो इसी तरीके से पूरे फरीदाबाद के अंदर, धौज के अंदर अगर विशेष रूप से मैं बात करूं तो हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और जो एसटीएफ की टीम है हरियाणा की, वो लगातार जो जांच है वो कर रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर भी, यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर भी, जिस घर से ये सारे एक्सप्लोजिव मटेरियल्स मिले थे उस घर को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। जहां पर मुजम्मिल रुका था वहां भी जांच कर रही है। तो लगातार जो जांच का दायरा है उसको बढ़ाया जा रहा है। 6 लोगों को जो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ाई कर रहे थे बताया जा रहा है, उनको डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। तो लगातार जो कार्रवाई का सिलसिला है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, और लगातार जो एसटीएफ की टीम है वो अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है और फिर अंदर जा रही है। जी नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं है। 2014 में यूनिवर्सिटी बनी थी, 2015 में यूजीसी ने मान्यता दी थी। अल-फलाह विश्वविद्यालय को अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। यूनिवर्सिटी लगभग 70 एकड़ में ये फैली हुई है। लेकिन अनुज, ये जांच की सुई तो यही टिकी है। हमने ब्रेकिंग दी कि टीमें हरियाणा की निकल गई है। अभिषेक ने उधर से कह दिया निकली कहां, तो फिर से दोबारा घुस गई। ये चल क्या रहा है? जी बिल्कुल।
बिल्कुल, और कुछ लोगों को वहां पे हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, अब जो जांच एजेंसी है धीरे धीरे कर इस पूरे मामले में एक्शन तेज ले रही है। जैसे डॉक्टर उमर का नाम आया, डॉक्टर उमर का जो दोस्त है डॉक्टर सज्जाद,